साथियों नमस्कार, मैं अशोक अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप जानकारी लेते हैं विभिन्न तरह के रोगों से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से और खान-पान में कुछ बदलाव करके अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, अभी कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना से बचना है तो हमें जो वैक्सीनेशन है वो लेना बहुत ज़रूरी है। भारत में अभी 2 डोज़ दी जा रही है वैक्सीनेशन की। पहले डोज़ के बाद लगभग 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज़ को लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वैक्सीनेशन के लगने के बाद, पहली डोज़ लगने के बाद आपने नोट किया होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर में आपको लगभग 30 मिनट तक बिठाया जाता है। उसका पर्पज़ ये है कि कई बार वैक्सीनेशन होने के बाद हमारी बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं, हल्के-फुल्के या कुछ मेजर प्रॉब्लम महसूस होती है, वो देखने के लिए आपको वहाँ बिठाया जाता है। तो वो किस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हालाँकि ये सभी के साथ नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि लगभग 1000 या 5000, 10,000 आदमी, शायद 1 या 2 लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। और शुरुआती दौर में ये देखा जाता है कि पहले 10 से 15 मिनट में हो सकता है उसको हल्का खाँसी-जुकाम महसूस हो, नाक बहनी शुरू हो जाए, हल्का बुखार शुरू हो जाए या बहुत हल्का-सा सिर में दर्द हो और शरीर में ऐंठन हो, दर्द महसूस होने लगे, तो ऐसा उन्हें फ़ील हो सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन के लगभग 10 से 15 घंटे के बाद या अगले दिन कुछ लोगों को ये भी महसूस होता है, बहुत तेज़ बुखार आ जाना, सिर में बहुत तेज़ दर्द होना, पूरे शरीर में अकड़न हो जाना और बहुत तेज़ दर्द होना, या ख़ासकर कहूँ कि पैर के निचले हिस्से में पिंडलियों के अंदर ऐसा महसूस होना जैसे जान बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ लोगों के साथ महसूस होता है, लेकिन वही परसेंटेज बहुत रेयर होती है ये। तो वैक्सीनेशन लगवाने में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि दोस्तों, एक्यूप्रेशर में इसका बहुत सटीक इलाज है, उसके माध्यम से आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय स्वर्गीय श्री माता प्रसाद खेमका जी को नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आज हम लोगों के पास ये एक्यूप्रेशर के कारगर पॉइंट पहुँचे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं ने हमें लोगों को शिक्षा-दीक्षा दी इस चीज़ की। तो अब एक्यूप्रेशर के अंदर जो पॉइंट्स हैं, उसको बोला जाता है, डॉक्टर वॉल के पॉइंट हैं एडी मेरिडियन, एलर्जिक डिजेनरेशंस के पॉइंट्स होते हैं ये। आखिर वो मिलेंगे कहाँ? उनको देखा जाता है दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये वो बेसिकली ये मिडल फिंगर में, जी हाँ दोस्तों, मिडल फिंगर में, दोनों हाथ के मिडल फिंगर में उस पॉइंट की लोकेशन होती है और उसको चेक करने का आसान सा तरीका है बहुत, जिसे आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं इसको। उसमें करना क्या है आपको दोस्तों, अगर इंसान चाहे कितना ही गोरा क्यों ना हो, चाहे कितना ही काला क्यों ना हो, बहुत एक लॉजिक की बात दे रहा हूँ आपको, ये फ्रंट का एरिया और बैक का एरिया, इन दोनों का कलर अलग मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चेक कीजिएगा, अलग मिलेगा। और वो जो मेरिडियंस होती है, वो ये बॉर्डर लाइन पर होती है। ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हैं, जहाँ पर काला और गोरा हिस्सा मिल रहा है, यहाँ पर वो मेरिडियन होती है। इसको बोला जाता है यिंग यांग मेरिडियन, यानी कि यिंग यांग बॉर्डर कहलाता है, सॉरी मेरिडियन नहीं, यिंग यांग बॉर्डर कहलाता है, यहाँ पर मिलेंगी, राइट। अब वो जो पॉइंट्स की लोकेशन है, वो जॉइंट्स पर नहीं होती। अगर हम ऐसे लेके चलते हैं तो ये बोन से जस्ट पहले यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको। मैं और आगे करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अब इसके बाद इसे थोड़ा और नीचे आते हैं, यानी कि दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है इस जॉइंट से के पास। अब तीसरा यहाँ पर मिलेगा, इस जॉइंट के शुरू होने से पहले यहाँ पर। अब इसी तरीके से और नीचे हम जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में पहुँचने से पहले, जोड़ से पहले यहाँ मिलेगा। अब एक पॉइंट आपको मिलेगा दोस्तों, वो यहाँ पर, दिखा नहीं पा रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर। तो ये गड्ढा मिल जाएगा आपको, उस अलग ही तरीके की फीलिंग आ जाएगी यहाँ। तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट होते हैं और ये किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन, साइड इफेक्ट्स के ऊपर मास्टर पॉइंट्स हैं। मैं पॉइंट्स की बहुत डिटेलिंग नहीं करूँगा। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम महसूस हो रहा आपको, तो ये 6 पॉइंट पर ट्रीटमेंट ज़रूर देना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है और वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हो, तो उससे पहले इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो और उसके बाद वैक्सीनेशन लगवाइए, तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन किसी का वैक्सीनेशन हो चुका है
और उसके बाद उनको प्रॉब्लम पैदा हो रही है, उनको शिकायतें हो रही, साइड इफेक्ट महसूस हो रहा, तो ये पॉइंट का इस्तेमाल करें। अभी कितनी देर रखना है? अगर कोई वैक्सीनेशन से पहले लगवा रहा है तो 12 घंटे सफिशिएंट है। अगर कोई वैक्सीनेशन के बाद पॉइंट को लगा रहे हैं तो तब तक लगाएंगे जब तक उनकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए, राइट। अब ये पॉइंट है कौन सा? अगर मान लीजिए उससे पहले जैसे पॉइंट लगने के बाद किसी वजह से हाथ धोने पड़ गए, पॉइंट हट गए, तो आप दोबारा फिर लगा सकते हैं। तो हमारे पास इन पॉइंट्स पर 3 तरीके हैं जो हम इस पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने एक्यूप्रेशर के कलर के ऊपर बताया था जिसमें ब्लैक कलर लगाया जाता है, तो आज भी मैं ब्लैक कलर के बारे में बात करूंगा। तो सिंपल से ये ब्लैक कलर का स्केच पेन में ले लेता हूं। ये ब्लैक कलर का स्केच पेन है। ये आपने लगाना कहाँ है, मैं आप बाकायदा इसकी फोटो भी शेयर कर दूंगा। जैसे मैं पहले लगा लेता हूं। मैं एक यहाँ जो लोकेशन मैंने बताई है, 6 लोकेशन, उन 6 के 6 पॉइंट्स पर ये आपने लगाना है इस तरीके से, राइट। ये 6 के 6 लोकेशन पे ध्यान रखिएगा, ये अंगूठे के साइड नहीं है, ये रिंग फिंगर की तरफ ज्वाइंट्स जोड़ पड़ता है, यहां पर आपने लगाना है। इस तरीके से 6 ब्लैक डॉट लगाना आपने, राइट। अगर आपको मैग्नेट की जानकारी है तो बहुत सिंपल से काम करना है। पेपर टेप पर ये येलो मैग्नेट, जी हाँ दोस्तों, ये पीला ऊपर दिखे, ये ऐसे, और उस पॉइंट्स के ऊपर सिंपली ऐसे लगाकर टेप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। सीडेट किया मैंने, और 6 के 6 पॉइंट पे ऐसे लगा सकते हैं। मैग्नेट नहीं है, ब्लैक स्केच पेन यूज कर सकते हैं। अगर ब्लैक स्केच पेन की जगह आप मेथी भी लगाना चाहें तो इसी तरीके से इन पॉइंट पे मेथी भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आपको बहुत फायदा देगा, और इसके बारे में करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों, राइट। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपको ब्लैक स्केच पेन भी नहीं है, तो एक और तरीका बताया था दोस्तों। घर के अंदर हमारे पास काजल होता है, काजल लगा सकते हैं। आईलाइनर होता है, वो भी लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ हर एक घर में काली चीज जरूर मिल जाएगी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट। अब अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह जानकारी आपको लगता है कि बहुत फायदेमंद है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दूसरी साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, ताकि हर आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर से ही एक शेयरिंग हो सकता है किसी को पैनिक होने से बचा सके, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सके। एंड दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आप लोगों से, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं उससे संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आपने बेल आइकन दबाया तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। इसी सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। जल्दी ही हम इस कोरोना की जंग को जीत जाएंगे। हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, भारत बढ़ेगा। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।